बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, रीमाल की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की छुट्टियां जो हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है ताकि आपकी तालीम का हर्ज ना हो। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपना हर रोज़ का लेक्चर जो है वो आपने डेली देखना है और उसे अच्छे से तैयार करना है। आज हम 6 क्लास की कंप्यूटर का लेक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम उसकी डायरी देख लेते हैं। SL जो है वो है हमारे पास है प्रोग्रामर्स स्क्रैचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामर्स के बारे में पढ़ेंगे और स्केचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामर्स इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास रीडिंग क्या है। 78 और 79 पेज की रीडिंग है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने लर्न भी करना है और होमवर्क में भी करना है। नेक्स्ट देखें, प्रोग्रामर्स कन्वर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन इनटू इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर इज़ द जॉब ऑफ प्रोग्रामर। यानी कि प्रोग्रामर का काम है जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना और कंप्यूटर को हदायत देना, ये प्रोग्रामर का काम है। द प्रोग्रामर प्रिपेयर एंड रन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। प्रोग्रामर जो है वो बनाता है और हदायत को और कंप्यूटर पर चलाता है, ये प्रोग्रामर का क्या है, काम है। टेस्ट द प्रोग्राम यानी कि जो प्रोग्राम होता है उसे देखता है कोई गलती तो नहीं है, वो ठीक चल रहा है या नहीं, एंड मेक करेक्शन टू इट, और उसकी गलतियां जो है वो दुरुस्त करता है। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर डन टू मेक श्योर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये सारे काम जो हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में किए जाते हैं। एंड एप्लीकेशन ऑपरेट सक्सेसफुली, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रही है ये चेक करना होता है उन्होंने। ये हमारे पास जो टास्क हैं प्रोग्रामर्स के वो 4.4 में दिए गए हैं। कॉमन टास्क डन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, यानी कि ये कुछ टास्क हैं आम से हैं जो प्रोग्रामर जो है वो कंप्लीट करते हैं। देख लें, प्रोग्रामर टास्क कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू रिजॉल्व इशू, मसाइल को हल करने के लिए दूसरों से वो बातचीत करते हैं और उनके साथ मिलकर मसाइल को हल करते हैं। टेस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस चेक करते हैं, काम कैसा कर रहा है। रिजॉल्व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें देखते हैं। मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जो चीज़ें होती हैं उसे इम्प्रूव करता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखा सके। राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड, यानी कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कोड भी लिखता है, यानी कि कोड लिखेगा तभी तो प्रोग्राम रन करेगा ना। ये तो हमारे पास प्रोग्रामर्स हो गया। स्क्रैचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ वेरी पॉपुलर वर्जन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्क्रैच। ये हमारे पास बहुत ही मशहूर यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। इंटरेक्टिंग स्टोरीज़ एनिमीज़ गेम्स ETC, ये हमारे पास गेम्स में होती है, स्टोरीज़ में यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारे पास यूज़ होती है। कैन बी ईज़िली मेड यूजिंग स्क्रैचिंग, ये हम इसमें ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वाज क्रिएटेड बाय लाइफ लॉन्ग, यानी कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलती है। उसके बाद है स्क्रैचिंग डाउनलोड, गो टू फॉलोइंग लिंक, यानी कि ये आपको एक वेबसाइट दी गई है, आपने इस पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन डायरेक्ट डाउनलोड। फ़ौरन इस पर जब आप ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी आपने डाउनलोड पे जाके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन स्क्रैचिंग इंटरफेस फ्रेज। इन स्क्रैच sprite object are manipulated on the stage background using various script small program segments, यानी कि कुछ स्केचिंग में जो है sprite यानी कि मैनिपुलेट बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं, यानी कि बैकग्राउंड जो होता है वो देखते हैं मुख्तलिफ, जैसे हम कोई छोटा सा शो करते हैं, आपने टीवी पे ड्रामे वगैरह देखे हैं ना, तो पीछे सारा बैकग्राउंड देखते हैं, फिर उसके जिस तरह का उनका ड्रामा या फिर कोई एक्टिविटी या स्टोरी होती है तो उसी तरह का वो बैकग्राउंड बनाते हैं। द फॉलोइंग आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ मेन स्क्रैचिंग इंटरफेरेंस। ब्लॉक प्लेट्स, दिस एरिया शो ऑल ऑफ द ब्लॉक अवेलेबल टू यूज़ इन प्रोग्रामिंग, यानी कि ये जो सारे हैं ये आपको ब्लॉक जो हैं वो प्रोग्रामिंग में मिल जाएंगे। नोट दैट द ब्लॉक प्लेट विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द करंट ब्लॉक कैटेगरी, यानी कि ये जो है
ये ब्लॉक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेज। द स्टेज इज़ वेरियस ऑल ऑफ द एक्शन टेक प्लेस, यानी कि एक्शन का मतलब होता है जो हम अमल कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। द स्टेज इज़ 480 यूनिट्स वाइड, यानी कि ये 480 यूनिट जो है वो चौड़ा होता है, बाई 360 यूनिट टॉल, और 360 यूनिट जो है वो लंबा होता है। एंड द सेंटर ऑफ द स्टेज इज़ एट XY कोऑर्डिनेटरी 0/0, यानी कि XY कोऑर्डिनेटरी में होता है 0/0, यानी कि ये मेन पॉइंट पे होता है, सेंटर में होता है बिल्कुल। अब ये देख लें कोडिंग एरिया। दिस इज़ वेयर वी क्रिएट एंड व्यू द स्क्रिप्ट परटेनिंग टू करंट स्प्राइट, यानी कि ये जो है हमारे पास जो एरिया इसका होता है उसे क्रिएट करता है, उसे पहले जो उसके पास स्क्रिप्ट होता है उसे देखता है, फिर उस पर किस तरह काम करना है वो चीज़ देखता है। स्प्राइट लिस्ट ऑन द राइट साइड पर वी विल सी द थंबनेल फॉर द स्टेज, यानी कि स्टेज का जो है हमारा उस पर हमने थंबनेल कैसे लगाना है, यानी कि अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी है तो आप उसका थंबनेल देखते हो ना, वीडियो में जब हम देखते हैं तो वो फ़ौरन वीडियो तो नहीं प्ले हो जाती, हमारे पास थंबनेल शो हो रहा होता है। वी विल यूज़ थंबनेल ऑफ ऑल द स्प्राइट्स इन द प्रोजेक्ट टुगेदर विद द स्प्राइट नेम, अमाउंट ऑफ द कस्टमर्स एंड द अमाउंट ऑफ द स्क्रिप्ट्स, यानी कि उसमें आपको बताया जाता है कितने लोग हैं या कितने लोगों ने इसमें काम किया है और इसमें क्या स्क्रिप्ट है, यानी कि इसका मेन पॉइंट क्या है, किस वजह से है। जैसे अगर आप कंप्यूटर का लेक्चर देखेंगे तो आपके पास थंबनेल में शो हो रहा होगा कंप्यूटर 6 क्लास, यानी कि बुक का फर्स्ट पेज जो है वो शो हो रहा होगा, और फिर नीचे लिखा भी होगा कि इसमें कौन से चैप्टर का कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पहले हम फिगर देख लेते हैं। साइड पे फिगर बनी हुई है ना, वो देखें। प्लेट ब्लॉक्स फॉर कोडिंग योर प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये क्या है, कोडिंग या प्रोजेक्ट्स के बारे में है। ब्लॉक कैटेगरीज, ये जो रेड कलर की हैं वो ब्लॉक कैटेगरीज हैं। उसके बाद ये ऑरेंज कलर की जो नीचे है कोडिंग एरिया, ड्रैग इन ब्लॉक्स एंड स्नैप देम टुगेदर टू कोड योर स्प्राइट्स, यानी कि इसमें आपने कोड जो होता है वो लगाना होता है, इस एरिया में होता है। स्प्राइट लिस्ट, क्लिक द थंबनेल ऑफ द स्प्राइट टू लिस्ट इट टू सेलेक्ट इट, यानी कि यहाँ से वो हैं क्या, थंबनेल सेलेक्ट करते हैं। द स्टेज वेयर यू क्रिएशंस कम टू लाइफ, यानी कि यहाँ पर वो होता है जो आपने आगे दिखाना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, स्प्राइट इन स्क्रैच। स्प्राइट आर द एक्टर्स ऑफ द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, ये वो होते हैं यानी कि जो हम आगे शो करवा रहे होते हैं, हम अपनी कहानी मतलब है हमारे पास और हम उसे कहानी को जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो यानी कि दिखा रहे होते हैं हमें एक्शन करके, उसे कहते हैं। स्क्रीन पे जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। द ऑरेंज एंड वाइट कैट इज़ द बेसिक स्प्राइट, ये देखें, और हमारे पास साइड पे ये कैट नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास जो है स्प्राइट है फ़िलहाल, यानी कि ये दौड़ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, एक्शन काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास एक्टर है जो हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। However, there are many other sprites and we can even upload our own image and draw on sprite, यानी कि इससे हम खुद भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह का बनाना चाहें ड्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स टू चूज़ आ डिफरेंट स्प्राइट, यानी कि हमारे पास डिफरेंट स्प्राइट्स अगर हमने चूज़ करने हो तो वह कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं। सबसे पहले देखें, क्लिक ऑन द न्यू स्प्राइट आइकॉन, ये देखिए आइकॉन हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक करना है। सेकंड है और ओवर द न्यू स्प्राइट आइकॉन टू व्यू मोर ऑप्शंस लाइक अपलोड एंड इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर, यानी कि आपने इमेज जो है कहाँ से लेनी है, अपलोड करनी है, अपलोड पर जाएंगे, फिर वहाँ से आप इमेज कंप्यूटर की लेंगे। ड्रा योर ओन स्प्राइट, ये आप अपना खुद भी बना सकते हैं। क्लिक फॉर अ सरप्राइज स्प्राइट एंड चूज़ अ स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से नया स्प्राइट भी बना सकते हैं और आप जो हमारे पास पहले का पड़ा हुआ है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लास्ट पे है ब्रीफ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट
स्प्राइट एंड द स्टेज इन द स्केच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये देखें हमारे पास दिया गया है, ये मैंने निशान लगाया हुआ है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज वाला पूरा करेंगे और स्प्राइट वाला जो है वो आवर ऑन स्प्राइट यहाँ तक करेंगे। अब उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने कोशिश करनी है कि अपना काम साथ साथ करें ताकि बाद में आप पर बर्डन ना हो। और आपने होमवर्क जो है वो पोर्टल पे जो है अपलोड करना है ताकि हम चेक करें और फिर आपको उसका बता सकें, यानी कि आपको अपनी गलतियां बता सकें और आपने अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।